बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मियाँ जी। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एक इस्म आज़म के साथ दूसरे इस्म आज़म को मिलाकर किस तरह से एक तरतीब दी जाए इस्म आज़म की, कि हमारे माली मामलात या हमारी मुश्किलात जो हैं उसमें आसानी पैदा हो सके। आखिर ये कानून कौन सा है कि 10 इस्म आज़म या 5 इस्म आज़म को मिला के तरतीब के साथ, और इनकी इनकी तरतीब क्या है, ये किस तरीक़े कार के तहत ये इस्म आज़म मिलाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं, जिससे आपके माली मामलात के हर मसले को ये इस्म आज़म हल करते हैं। याद रखें, इंसानी ज़िंदगी में माली मामलात या कोई भी मसला है, कोई एक मसला नहीं होता। उस मसले के अंदर कई मसले होते हैं। किसी एक मसले को आप पकड़ लो, उस मसले में आपको कई मसले मिलेंगे। मसलन आप बेटा पकड़ लो कि किसी के माली मामलात ठीक नहीं है, किसी की नौकरी है या किसी की नौकरी लग नहीं रही। अगर उसकी नौकरी लगती है तो उसका नसीब ऐसा है कि उसको उसकी तालीम ज़्यादा है, लेकिन उसकी तालीम के हिसाब से उसको नौकरी अच्छी मिल नहीं रही। चलें आप यहाँ से पकड़ लें। और अगर किसी के पास कारोबार करने की काबिलियत है लेकिन कारोबार का पैसा नहीं है, और अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास कारोबार करने की काबिलियत नहीं है, और अगर उसके पास दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ने उसको दी है, कारोबार भी दिया है, पैसा भी दिया है, और कारोबार करने की समझ बूझ और काबिलियत भी उसके अंदर है, लेकिन तब भी उसको नफ़ा जो है वो अच्छी तरह से आ नहीं रहा, उसको नफ़ा पूरा नहीं आ रहा। अब वो तजारत अगर कर रहा है, और अगर वो अपना ट्रेडिंग का काम कर रहा है, एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उस तरह से वो मुतमीन नहीं है कि मैं अपने माली मामलात को किस तरह से वसी कर सकूं, किस तरह से अपने माली मामलात को बढ़ा सकूं। और उसके बाद दुश्मनान, कि कोई किसी की टांग, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि काला जादू, चलें आप काले जादू को भी बीच में डाल दें, आप नजर बद को भी बीच में डाल दें, आप उन दुश्मनों को भी बीच में डाल दें कि जो आपकी टांग को खींचते हैं, कि जो कहते हैं कि ये जो टेंडर है या कॉन्ट्रैक्ट है ये इसको ना मिले मुझे मिल जाए, या वो आपके मुलाजमीन जो आपके लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो दिल से आपके लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये भी देखने में आया है। और ये भी देखने में आता है कि आपके पीठ के पीछे, आपके पीठ के पीछे जो है आपके दुश्मनान जो है वो दूसरों के साथ मिल के आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं कि इसको निकाल दो, इसको नौकरी से निकाल दो, इसको निकवाल दो, ठीक है, या ये काम इसको ना मिल जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, और कभी-कभी तो ये भी देखने में आता है कि जो आपके मुलाज़मीन हैं वो ही आपको धोखा दे रहे हैं। अब देखा ना, सिर्फ मामला रिज़्क का है, लेकिन उस रिज़्क के मामले के अंदर कितने मामलात जुड़े हुए हैं। मैंने आपके सामने 10 मामलात आपके सामने मैंने गिना दिए हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो इसके अंदर भी 5-6 मामलात तो इसके अंदर निकल आते हैं कि जब आप किसी अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हो बेटा, ठीक है, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आपको बड़ी आपको है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मुझे यहाँ से कॉल आ जाना है, मुझे मेरी नौकरी मुझे मिल जाएगी। लेकिन क्या यानी कि होता है कि वो इंटरव्यू दे के आप आते हैं तो नौकरी किसी और को मिल जाती है जो आपसे कम पढ़ा लिखा होता है। क्यों मिल जाती है? किसी का फ़ोन आ जाता है, यहाँ पैसे चलते हैं, रिश्वत। अब देखो ना, सिर्फ़ एक नौकरी के अंदर भी 5 मामलात खड़े हो गए। फिर ये लोग कहते हैं कि जी काला इल्म हो गया, नज़र लग गई है। नज़रें काला इल्म लगती हैं, लेकिन हर चीज़ के ऊपर काला इल्म नहीं होता, हर एक के ऊपर काला इल्म नहीं चलता। ये बात मैंने हज़ार मर्तबा बोली है। काला इल्म होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर मामले के ऊपर काला इल्म नहीं होता, हर शख्स के ऊपर काला इल्म नहीं होता। अगर दुनिया में 10 बंदे हैं, तो कोई 1-2 होंगे जिनके ऊपर काला इल्म होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। एक जितनी दुनिया की आबादी है ना, उसको 10 हिस्सों में तक़सीम कर लो। को 2-3 के ऊपर या 1-2 के ऊपर काला इल्म होगा, बकाया तो हर इंसान का नसीब अलग है, हर इंसान का किरदार जो है अलग है, हर इंसान के कारोबारी सलाहियतें अलग हैं।
किसी के अंदर सब कुछ है लेकिन कारोबार की समझ सूझ नहीं है, तो आप उससे कारोबार आप उससे क्या उम्मीद रखोगे कि वो कारोबार करके देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं देगा करके। उसको कारोबार की समझ सूझ नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, वो कारोबार नहीं कर सकता। अब हमने इसमें आज़म को किस तरह से इसमें आज़म हम अपने साथ जोड़ें कि ये तमाम मामलात जो हैं आपकी ज़िंदगी के ये हल हो जाए। ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, किस तरह से इसमें आज़म पढ़े और कौन-कौन से इसमें आज़म हम इसमें इसमें अल्लाह के साथ जोड़ते जाएँ कि आपकी तमाम तर कारोबारी परेशानियाँ जो हैं, वो हल हो जाए। अगर आप में काबिलियत नहीं है, तो काबिलियत आ जाए। अगर आप में काबिलियत है, आपके पास पैसा है, लेकिन उतना मुनाफ़ा नहीं आपको हो रहा, वो भी होना शुरू हो जाए। आखिर किस तरह से, किस तरतीब से हम इसमें आज़म को जोड़ें? ये एक ख़ास कानून है, इसको हम कहते हैं कानून का तरीक़ाकार। कि हमने इसमें आज़म के कानून के तरीक़ेकार के मुताबिक हमने चलना है। ये तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप गौर से सुनें। याद रखें, सबसे पहला जो इसमें आज़म है, वो हम लेंगे या अल्लाह। अब या अल्लाह का जो इसमें आज़म है, ये बज़ाते खुद एक मुकम्मल इसमें आज़म है। अल्लाह एक मुकम्मल इसमें आज़म। मैंने इसको वीडियो भी मेरे ख़्याल में 2-3 दिन पहले मैंने बना के आप लोगों को मैंने दिया, उसको भी आप ज़रूर सुनें। या अल्लाह मुकम्मल एक इसमें आज़म है। उसके अंदर भी माली मामलात, जादू-टोना, तमाम दुनिया की परेशानियाँ उसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं, जब आप उस इसमें आज़म को पढ़ते हैं। अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने रब को याद करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है या रज़ाक़ु। हमने चलो या अल्लाह के साथ या रज़ाक़ु को जोड़ा। अब इसका तर्जुमा क्या बनता है? ए अल्लाह रिज़्क़ दे। ठीक है बेटा? ए अल्लाह रिज़्क़ दे। अब अगर हम यहाँ तक कर 2 इसमें आज़म को सिर्फ़ पढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो आपको यही एक फ़ायदा होगा कि आपको रिज़्क़ मिलता ज जाएगा, लेकिन आपका रिज़्क़ बढ़ेगा नहीं। आपको रिज़्क़ मिलता जाएगा, रिज़्क़ नहीं बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे जी रिज़्क़ तो मिल रहा है, ठीक है, नौकरी तो लग गई है, लेकिन बच कुछ नहीं रहा। कुछ हो नहीं रहा, कुछ बचत नहीं हो रही, कुछ हमारे मामलात पूरे नहीं हो रहे। अब आपको पता है कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है, सिर्फ़ रोटी खाना नहीं होता, बंदे ने थोड़ी-सी सैरो-तफ़रीह भी करनी होती है, बंदे ने दवाइयाँ भी खानी होती हैं, दवाइयाँ भी उन्हीं पैसों में है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, तरह-तरह के बिल, फलाँ टैक्स, फलाँ टैक्स, फलाँ टैक्स, सारी ज़िंदगी टैक्स देते रहो, बंदा मुक जांदा है, फिर कब्र दा टैक्स, ठीक है? कब्र भी पैसे दे के खुदवाओ, कैसी दुनियादारी है। अच्छा, अब हमने तीसरा इसमें आज़म क्या जोड़ना है कि कोई शख्स मुझे कहता है जी कि मुझे अब मतलब मेरा रिज़्क़ वसी हो जाए, या अल्लाह या रज़ाक़ु या वासिउ। ऐ अल्लाह रिज़्क़ अता फ़रमा, वसी फ़रमा रिज़्क़ मेरा, मेरा वसी रिज़्क़ फ़रमा। अब वसी रिज़्क़ का क्या मतलब होता है कि आपके घर में अगर 10 अफ़राद हैं, तो 10 के 10 अफ़राद का रिज़्क़ वसी हो जाता है। मतलब कि 10 के 10 अफ़राद जो है वो पेट भर के रोटी भी खाएँगे और उनका पैसा बचेगा भी और आपका खाना-पीना भी, आपका रिज़्क़ भी बचेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक रहेगा घर में। अब साथ हम चौथा इसमें आज़म क्या लेंगे? या नाफ़िउ। अब ये नाफ़िउ हमने क्यों लिया? नफ़े वाला। नाफ़िउ क्यों लिया? नाफ़िउ इसलिए लिया हमने कि बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमने सारा महीना काम किया, बिज़नेस किया, हमने सारा महीना हमने बिज़नेस किया है, ठीक है? और अल्लाह ताला ने बड़ा हमारा काम रहा जी, हमें तो वेल नहीं मिली, हमें तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली। हम सारा महीना हम लगातार हमारी मशीनें चलती रही हैं, हमारे मुलाज़िमीन काम करते रहे हैं। लेकिन जी महीने के एंड पे देखा है तो हमें तो कोई नफ़ा ही नहीं हुआ, हमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए ये या नाफ़िउ डाला गया कि या अल्लाह या रज़ाक़ या वासिउ या नाफ़िउ कि ऐ अल्लाह रिज़्क़ दे, वसी काम आए। काम आपके पास जो कारोबार है आपका वसी हो, काम वसी आए। लेकिन जो एंड के ऊपर आपको नफ़ा भी हो, ये नहीं कि हाथ खाली रहे, काम कर लिया, मुलाज़िम ले गए, कारीगर ले गए, सारे ले-लू के तो मालिक के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। या नाफ़िउ, नफ़ा, नफ़े वाला काम, ऐ अल्लाह मुझे नफ़े वाला काम दे, मुझे नफ़ा हो। फिर हम क्या बोलते हैं? 5वाँ इसमें आज़म या वकील, या अल्लाह या रज़ाक़ या वासिउ या नाफ़िउ या वकील। या वकील किस लिए? कि आप अल्लाह के आगे दुआ फरमा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह
رزق عطا فرما, وسیع عطا فرما, میرے بچوں کا, میرے خاندان کے لیے وسیع عطا فرما. یا نافع نفع والا میرے مالک, جس کو میں کمانے کے لیے نکلوں, خون پسینہ میرا نکلے لیکن اس کے بعد مجھے نفع ملے, نفع والا ہو, نہ کہ وہ اندر بیماریاں بنے ہمارے جسم میں جا کے, نفع ہمارے جسم کو نفع ہو. یا نافع, تو ہی کارساز ہے. یا وکیل, اے میرے مالک تو ہی کرنے والا ہے, تو نہیں کرنا ہے, تو ہی کارساز ہے, ہم تیرے ہی آگے گڑ گڑا رہے ہیں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ایک میں بات آپ سے وضاحت کر رہا ہوں, اس کو ذرا غور سے سننا. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے, کالا جادو یا دشمنان, جن کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا ہے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کریں گے, آپ کو وہ کاٹنے کی کوشش کریں گے. ان کو آپ نے کیسے روکنا ہے؟ ان کے لیے اسم ہے یا جبار, یا جبارو. یہ یا جبارو کا جو اسم اعظم ہے, یہ آپ نے یا وکیلو سے پہلے ڈالنا ہے. یا جبار, یا جبار کے عدد ہے 206, 206. چلے یا جبار کو ذرا سیٹ پہ کریں. ٹھیک ہے, آپ یہ 5 اسم اعظم کے جو اعداد ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ میں نے نکال کے میں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ ہے 778, 778. اتنی مرتبہ آپ نے یہ 5 اسم اعظم پڑھنے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں دشمنان ہے, یا آپ کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, یا کوئی نظر بد ہے, یا کوئی کالا علم ہے, تو آپ نے یا جبار کا جو اسم اعظم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جلالی نام ہے, یہ آپ نے یا وکیلوں سے پہلے کرنا ہے. پھر اس کی ترتیب یہ ایسے بنے گی, یا اللہ, یا رزاق, یا واسع, یا نافع, یا جبار, یا وکیل. تو 778 میں 206 جمع کر لینا, پلس کر لینا. 778 میں 206 پلس کر لینا, پھر اس کو پڑھنا. ویسے تو آپ 778 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. یہ 5 اسم اعظم ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنے ہیں, اور 40 دن آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے. آپ کو 40 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اسم اعظم بتا دیں گے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو, آپ کا رزق کہاں پہ کھڑا ہے, اور آپ کی آمدنی میں برکت پڑی ہے یا نہیں پڑی, یا آپ کی آمدنی ڈبل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. ویسے تو میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں اتنی بڑی بات نہیں کی, دعویٰ نہیں کیا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آمدنی میں نے ڈبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی 20,000 کاروبار سے کما رہا ہے تو وہ 35 سے 40,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے. اسم اعظم کو پڑھیں ایک ٹائم پہ, کوئی بھی ٹائم رکھ لیں لیکن ایک ٹائم پہ, اور اس کو آپ نے 40 دن کرنا ہے. یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ صدقہ لازمی دیجیے گا. اسم اعظم شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ صدقہ حسب توفیق دیتے رہیں, ہر روز ایک صدقہ دیتے رہیں, چاہے وہ 10 روپے, چاہے وہ 20 روپے, آپ مسجد میں ڈالتے رہیں. 10 روپے ڈالتے رہیں, چلے آپ مسجد میں ڈالتے رہیں, یا کوئی گولیاں ٹافیاں لے کے آپ بچوں کو بانٹتے ہیں, حسب توفیق جتنی آپ کی طاقت ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو چینی بانٹ دو, گندم بانٹ دو, چاول بانٹ دو, جو مرضی ہے, جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ بانٹ دو. نہیں تو گھر میں ایک روٹی بنا کے روز کی روز جو ہے نا غریب کو آپ کھانے کے لیے دیں بطور صدقہ, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میرے پاس ایک بات یاد آ گئی ہے, ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ وہ پیر صاحب کہتے ہیں جی کہ کالا بکرا یا کالا مرغا لے کے ہو. اب کہتے ہیں میں نے بہت ڈھونڈا کالا بکرا تو مجھے نہیں ملا. ایسا کالا بکرا کہ جس کے اوپر ایک نشان بھی وائٹ کا یا کسی اور کلر کا نہ ہو. اس سے بڑی اور بکواس کون سی ہوگی کہ اس پیر صاحب نے پیسے کھانے کے لیے اس کو پہلے گھمایا, کالا بکرا لے کے آؤ. کالا بکرا نہیں ملا تو وہ 25,000 روپے اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا. دیکھیں میری بات سنیں, صدقہ دینا ہے, قرآن میں یا حدیثوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کالا بکرا ہی ہو, کالا مرغا ہی ہو. اگر جو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے وہ میری یہ ویڈیو دیکھیں. کالا مرغا, کالا بکرا دینا واجب نہیں ہے کہ یہی آپ نے دینا ہے تو آپ کا صدقہ قبول ہوگا. اگر کوئی بندہ غریب ہے, وہ صدقہ کہاں سے لے کے آئے, وہ صدقہ کہاں سے لے کے آئے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ صدقہ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کے پاس گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے, تو وہ کالا بکرا تو دور کی بات ہے, اس کو تو اپنے ایک روٹی کی فکر ہے پڑی ہوئی, آپ اس کو بتا رہے ہیں صدقہ. تو وہ نیکیاں کریں, وہ دن میں گھر سے نکلے نیکی کرے, اس کی نیکی ہی اس کے لیے صدقہ ہے, اس کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر میرے پاس ایک
کہ 4 दिन पहले मेरे घर पे एक साहब आए, उन्होंने तवीज़ पहना, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पीर साहब ने मुझे ये तवीज़ दिया रिज़्क़ का। उन्होंने कहा जी कि बेटा ये तवीज़ पहनने के बाद आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, और किसी फ़ौत हुए हुए घर में नहीं जाना। घर में कोई फ़ौतगी हो जाए, कोई मर जाए तो उसके घर नहीं जाना, ठीक है? छिले वाले घर नहीं जाना, कोई बच्चा पैदा हो जाए वहाँ नहीं जाना। तो कहता जी मैं नहीं जाता, और 10 साल हो गए हैं जी कि मैंने बड़ा गोश्त नहीं खाया जब से मैंने ये तवीज़ पहना हुआ है, ठीक है? ये गोश्त किसी भी किस्म का, बड़ा गोश्त हमारे पाकिस्तान में होता है जी, वो बड़ा गोश्त कहते हैं, वो खाते हैं, ठीक है? तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी कोई बकवास नहीं है कि किसी मरे के घर नहीं जाना, या किसी के घर बच्चा हो गया, छिले का घर है, वहाँ नहीं जाना, तवीज़ ज़ाया हो जाएगा। इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं खुद भी पीर हूँ। ये हम लोगों ने जानबूझ के अपने लिए एक रास्ता रखा होता है कि देखो एक तवीज़ का अगर हमने 5,000 रुपया लिया है, तो उस बंदे को हम बोल देते हैं कि ये गलती कभी ना करना। अब वो अगर उससे गलती हो गई, तो वो तवीज़ हम उसी वक़्त पीर साहब जो है ना बोल देते हैं कि ਇਹ ਤੇ ज़ाया हो गया है, ਤੇ लिहाजा हुण तुसी ना दोबारा सानू पैसे दिओ ते ਇਹ दोबारा तैयार होएगा। ये जहालत है, इससे बचें। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। देखो आप 2 मिनट के लिए सोचें, जिस पीर साहब ने आपको ये तावीज़ दिया है कि आपने किसी मरे हुए घर पे नहीं जाना, अगर वो खुद ही फ़ौत हो गए, पीर साहब खुद ही मर गए, तो इसका मतलब है कि आप उनके जनाज़े पे भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपने तवीज़ पहना हुआ है। अगर आप जनाज़े पे जाओगे तो तवीज़ तो खत्म हो जाएगा। तो पीर साहब तो रहे नहीं, पीर साहब तो फ़ौत हो गए। अब आपको तवीज़ कौन बना के देगा? ऐसी बातों से हमें निकलना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने उन हज़रत साहब को समझाया, मैंने कहा देखिए हज़रत साहब, तावीज़ को कुछ नहीं होगा। मैं भी पीर हूँ, मैं तो अपने आप को पीर खैर कहता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं इस लाइन को अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं कौन-सा बाबा ये बात हमारे जो है ना लोगों के दिमागों में डाल गया है कि सोए घर नहीं जाना, मरे घर नहीं जाना, ए गोश्त नहीं खाना, ए फलाना नहीं करना, ए फलाना नहीं करना। वो खुद तो बाबा मर गया, अब ये बातें उसकी आज तक ज़िंदा है। पता नहीं वो कौन था, अल्लाह ताला उससे उसके जो है ना वो गुनाह माफ़ करे। तो आज आपको पता चला कि इस्म आज़म को किस तरह से जोड़ के हम अपनी तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको कोई एक परेशानी है ना, तो उस एक परेशानी के अंदर 10 परेशानियाँ होती हैं, तभी वो एक परेशानी जो है वो बनती है, वरना वो कभी परेशानी नहीं बनेगी। अगर आपको कारोबारी कोई परेशानी है, तो आपके कारोबार की वो परेशानियाँ ढूँढो जिनको वो मिला के वो एक परेशानी बनी है। आपको जो ये इस्म आज़म मैंने बताए हैं, ये इस्म आज़म आपने 40 दिन पढ़ने हैं। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हम ये तरतीब के साथ ये इस्म आज़म मिला के हम ये पढ़ें और अपने माली मामलात को किस तरह से कंट्रोल करें और इसके ऊपर जो है बरकतें लेके आएँ। मैंने कभी ये बात नहीं बोली, लेकिन अब मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग मेरी ये वीडियो देखें, वो लाइक करें। इससे खुशी मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक होंगे, और मैसेज भी आप लोग करें, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आए तो दूसरों को भी बताएँ कि वो इस चैनल तक आएँ, कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और 1-2 और मुल्क हैं, उनमें मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह तबारक ताला ये नेकी का काम जारी रखे, और जितने मैंने वज़ाइफ दिए हैं, इन सब की आप लोगों को इजाज़त है। अलग से इजाज़त माँगने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी ये वीडियो देखता है, उसको ये इजाज़त ही है। इजाज़त दें मियाँ जी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।